morning friends, welcome to my channel Science Learner. In today's videos I am showing the new syllabus of the D Pharma, and I am going to show you this new syllabus in which year it will be implemented with the circulars and with the newspaper cuttings with the so many proofs. So let's see what is given here. Pharmacy Council of India, the comment on the draft syllabus that we got on the 23rd June 2021. Reference number is this, and here the comment is given for the syllabus which is called as the Education Regulation 2020 for the diploma course in the pharmacy. So let's see down. So see here, the Education Regulation 2020 for the diploma course in the pharmacy, it will be the abbreviated as a ER 2020, have been notified in the Gazette of India. यानी कि Gazette of India में जो हमारे भारत सरकार का जो गैजेट है उसमें ये नोटिफिकेशन हो गया है नया सिलेबस का, जिसका नाम क्या है एजुकेशन रेगुलेशन 2020. ये कहाँ पे वो हो गया है नोटिफाइड? गैजेट ऑफ इंडिया में. कब हुआ ये? तो 16 अक्टूबर 2020. सो इस पे जो कमेंट्स वगैरह हमें भेजना है या जो हमें फॉरवर्ड करना है, दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द बिफोर द 10 जुलाई 2021. In next slide we will see Diploma in Pharmacy Curriculum and Syllabus based on the Education Regulation 2020. यानी कि 2020 का जो एजुकेशन रेगुलेशन है जो कि पहले कब बना था? 87 में बना था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 91 में हुआ था. उसी तरह से ये 2020 में फ्रेम तो हुआ, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कब होगा वो हम आगे वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट वी विल सी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन वी गॉट ऑन 9 अक्टूबर 2020. द एजुकेशन रेगुलेशन, इसका नाम ही क्या पड़ गया? द एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी. And this is approved by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. Letter number is this. Now in next slide we will see. Let's see the Gazette of India Extraordinary Part 3 Section 4. यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया में ये नोटिफिकेशन आ गई है. इसमें चैप्टर 1 में देखेंगे व्हाट इज गिवन देयर, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. यानी कि ये जो रेगुलेशन जो आया है इसका नाम ही हो जाएगा, जो न्यू सिलेबस आया है इसका नाम हो जाएगा क्या? एजुकेशन रेगुलेशन 2020 डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी. डिप्लोमा वालों के लिए है और इसका सिलेबस का नाम क्या हो गया? एजुकेशन रेगुलेशन 2020. अब इसमें है कि क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट बनने के लिए अब हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्लस ट्रेनिंग लेंगे तभी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा. किसका? डी फार्मेसी का. यानी बीच में डिस्कशन हो रहा था कि जो केमिस्ट की दुकान वगैरह होती है तो हमें लाइसेंस डी फार्मा वालों को देना है या नहीं देना है, बट अभी तक ये डिस्कशन में ये फाइनलाइज हुआ है कि डी फार्मेसी जो है वो बेसिक एजुकेशन होगा लाइसेंस मिलने के लिए. नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है. डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड ये जो पार्ट 3 है ट्रेनिंग को बोला जा रहा है. कंसिस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट हैविंग द कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ द स्टडी. यानी कि जो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जब हम कर लेंगे यानी कि ट्रेनिंग के साथ, तभी हमें सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलेगा. नेक्स्ट सी इन द चैप्टर सेकेंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? यानी कि जब हम फार्मेसी में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं डिप्लोमा कोर्स में तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10+2. यानी कि पीयूसी अगर आपका कंप्लीट है वो भी साइंस से, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं कहाँ पे? डिप्लोमा में, फार्मेसी की डिप्लोमा में हम एडमिशन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज गिवन इन फिफ्थ पॉइंट, ड्यूरेशन. लेट्स सी हियर. सी आपको फिफ्थ इज ड्यूरेशन ऑफ कोर्स. तो इसका कितने साल का होगा ये डिप्लोमा? अभी भी ये 2 साल का ही है, 2 एकेडमिक ईयर. यानी कि अभी भी ऐसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर होगा और उसके बाद ट्रेनिंग हमें लेना पड़ेगा. वो कितना होना चाहिए? 500 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इन सेकेंड पॉइंट व्हाट इज गिवन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि लेस देन 3 मंथ्स, नॉट लेस देन 3 मंथ्स मीन्स जो प्रैक्टिकल होंगे वो 3 मंथ से कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, कोर्स ऑफ स्टडी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोर्स ऑफ स्टडी ये हमें क्या बताता है? सिलेबस बताया जाता है कितने सब्जेक्ट होंगे. अब नेक्स्ट सो टेबल 1 देखिए जरा, और मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ. ओके, now see how many subjects are there in the
डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिक्स, सेकेंड इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थर्ड इज फार्माकोग्नोसी, फोर्थ इज HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड फिफ्थ इज सोशल फार्मेसी। ये जो सोशल फार्मेसी है ये यहाँ पे ऐड हुआ है, और टोटल अब हमें कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, जबकि पहले 6 था, एक कम हो गया। तो थ्योरी में एक कम हो गया, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में एक ज्यादा हो गया। ये सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल भी है, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल भी है। सो वंस अगेन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स आर देयर इन फर्स्ट ईयर। नाउ वी विल सी इन द सेकंड स्लाइड। ओके, इन सेकंड स्लाइड सी, हाँ, टेबल 2, इसमें डिप्लोमा पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं। सो 1 2 3 4 5 6 आर देयर। इसमें फर्स्ट कौन सा है, फार्माकोलॉजी है, सेकंड है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फोर्थ इज फार्माकोथेरेपेटिक्स, फिफ्थ इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, सिक्स्थ इज फार्मेसी लॉ एथिक्स। यानी टोटल कितने यहाँ पे 6 हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में विल सी। और ये जो जितने भी 6 है इनके देख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हो गया, सेकंड ईयर का हो गया। आफ्टर दैट द टेबल थर्ड इज गिवन अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि 500 आवर्स से कम नहीं होने चाहिए। एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज वी हैव टू कंप्लीट इन दिस, स्टॉकिंग ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर्स, हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस, डिस्पेंसिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। See here examination, there shall be a annual exam। वैसे ही होंगे एकेडमिक ईयर में, यानी कि एक साल पूरा एकेडमिक ईयर हम पढ़ करके एक एनुअल एग्जाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड क्या दिया हुआ है कि see this second point, if necessary there shall be a supplementary exam। if suppose फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, है ना, तो उसका 6 महीने के बाद क्या होगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। और जो प्रैक्टिकल है और थ्योरी है उसको एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट समझा जाएगा। समझो, अगर थ्योरी में हम फेल हो गए तो थ्योरी का ही सिर्फ सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। उसी तरह से अगर हम प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो प्रैक्टिकल का सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। और दिस इज गिवन। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, द एग्जामिनेशन शैल बी द रिटन एंड प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस। यानी कि जब हम प्रैक्टिकल जब होंगे तो उसमें ओरल टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट इज दिस टेबल वी विल सी। टेबल 4, डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 एग्जामिनेशन। यानी कि ये दिया हुआ है आपका जो मार्कशीट आएगा वो किस टाइप का आएगा। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर का है, जो मार्कशीट आएगा उसमें देखिए फिर से वैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं फार्मास्यूटिक्स का। तो फार्मास्यूटिक्स के जितने भी ये कॉलम दिए हुए हैं ये है थ्योरी का, और यहाँ से जो दिया हुआ है ये पूरा प्रैक्टिकल्स का दिया हुआ है। तो थ्योरी में देखिए कितने सब्जेक्ट्स के हमारे पास थ्योरी है, तो थ्योरी सबके हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 के 5। तो 5 जो है, जो फार्मास्यूटिक्स है वो 100 मार्क्स का होगा। इसी तरह से केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का होगा, कॉग्नोसी भी 100 मार्क्स, मीन्स ऑल थ्योरी कैरीज द 100 मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स में जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो यूनिवर्सिटी से पेपर आता है, वो कितने का होगा, 80 मार्क्स का होगा। और जबकि इंटरनल एग्जाम्स जो होंगे, जो हमारे कॉलेज वाले मार्क्स देते हैं, उनके पास 20 मार्क्स होगा। सी आपको स्लाइड अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे देखिए जो 80 मार्क्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो गए, ये इंटरनल का हो गया, टोटल 100 मार्क्स। इसी तरह से प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो ये जो यूनिवर्सिटी से जो एग्जाम हमारा कंडक्ट करने के लिए आएंगे वो लेंगे 80 मार्क्स का, और जो हमारे कॉलेज में भी प्रैक्टिकल होंगे उसको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 20 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड टोटल कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिक्स, यानी एक ही सब्जेक्ट का पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फार्मास्यूटिक्स का थ्योरी एग्जाम 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का, और इसमें भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, क्योंकि इंडिविजुअल इसको हम मान रहे हैं, तो इंडिविजुअल में 80 जो है यूनिवर्सिटी वाले, और 20 मार्क्स जो देंगे वो हमारे कॉलेज वाले देंगे। और यहाँ टोटल मार्क्स देखिए, यानी 5 सब्जेक्ट था तो 500 हो गया, एक सब्जेक्ट को 100, तो यहाँ पे 500 हो गया। प्रैक्टिकल्स भी इसी तरह से 100 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हो गया 500। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो टोटल जो मार्कशीट पे हमें जो मार्क्स मिलेगा वो आउट ऑफ 1000 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट slide we will see। next slide, table 5th up। okay, now see here table 5th में ये क्या है, सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन का मार्कशीट आपको ऐसा मिलेगा। इसमें कितने सब्जेक्ट अभी यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको, ये जितने भी यहाँ पे फिर से थ्योरी का है, इधर प्रैक्टिकल का है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कितने हैं, थ्योरी है, ठीक है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी 4 है यहाँ पे, मतलब जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट अभी लिखे हुए हैं इन सब के
प्रैक्टिकल्स भी हैं, यानी कि कोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल होगा, बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा, फार्माकोथेरेपेटिक्स का भी प्रैक्टिकल होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में है, हाँ ये भी है, एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो 600 हो गया, 6 सब्जेक्ट थ्योरी में है तो 600 हो गया। और ये जो 400 दिया हुआ था वो ऊपर वाले जो टेबल बनाया हुआ था उसके लिए बनाया हुआ था, मींस दैट सर्कुलर वी गॉट लाइक दिस। ये भी वैसे प्रैक्टिकल का ये 400 और ये भी जो 100 है इसका शो कर रहा है। ये जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो यहाँ पे 100 इस कॉलम में दिखा रहा है उसका ये अलग से ऐड किया हुआ है, ऐसा कुछ भी सोचने की बात नहीं। ये थ्योरी का 600 हो गया और ये प्रैक्टिकल्स के 500 हो गए। टोटल जब हम इसको ऐड करते हैं तो आउट ऑफ 1100 वी विल स्कोर द मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी 10th point. What is given? Eligibility for the appearing in the diploma in the pharmacy first year second year examination. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जब हम एग्जाम जब हम लिखेंगे तो हमारा एटलीस्ट 75% अटेंडेंस होगा तो ही हमें एग्जाम दे आर अलाउइंग अस टू अटेंड। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मोड कैसा होगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो प्रैक्टिकल्स होंगे शेल बी 3 आवर्स, वो हमें मालूम है 3 आवर्स के प्रैक्टिकल्स होंगे एज यूजुअल, और सेपरेट प्रैक्टिकल्स उसको माने जाएंगे, यानी कि थ्योरी का अलग पेपर होगा, सारे जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का थ्योरी हो गया, फिर दूसरा डेट आएगा उस पर प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। वेट दिस सेकंड पॉइंट सी a candidate who fails in the theory or the practical exam of the subject shall be reappear, यानी कि हम अगर थ्योरी या प्रैक्टिकल में हमारा कम मार्क्स आते हैं, हम फेल हो जाते हैं, तो अगर थ्योरी में आए तो सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है, अगर प्रैक्टिकल में हम फेल हो रहे हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल में ही हमें प्रैक्टिकल का ही सिर्फ हमें एग्जाम देना है। थर्ड पॉइंट इज हियर प्रैक्टिकल एग्जाम शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ वाइवा वॉइस। ये हमें जानते हैं कि प्रैक्टिकल में ये ओरल एग्जाम भी होता है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट इज अबाउट फॉर द सेशनल मार्क्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ये वही सेशनल मार्क्स वगैरह जो कॉलेज वाले हमें देते हैं उनके पास कितने होंगे, 20 मार्क्स होंगे। वो क्या होगा, 3 एग्जाम्स लेंगे, वो इंटरनल एग्जाम 3 लेंगे, उसमें से जो हमारा बेस्ट 2 होगा वो 40 मार्क्स का लेंगे, लेकिन उसको फिर रिड्यूस करके 20 मार्क्स में वो ओवरऑल हमें यूनिवर्सिटी को मार्क्स भेजेंगे। नेक्स्ट इज देयर शेल बी 2 और मोर, दिस सेकंड पॉइंट सी देयर शेल बी 2 और मोर पीरियोडिक इंटरनल सेशनल, जो मैंने कहा कि 3 लेंगे उसमें से, लेकिन 2 बेस्ट जो हमारा परफॉर्मेंस होगा उसी को काउंट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज सेशनल मार्क्स इन द प्रैक्टिकल शेल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग। जो हमें इंटरनल वाले जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स, जो हमें कॉलेज वाले जो हमें मार्क्स देंगे वो किस बेसिस पे देंगे, हमारे परफॉर्मेंस देख करके देंगे एग्जाम का, और हम जो प्रैक्टिकल जाते हैं और प्रैक्टिकली हम करके बताते हैं उस पर वो हमें मार्क्स अलॉट करेंगे, कितना, 20 मार्क्स। 13th point is minimum marks for the passing. See here 13th minimum marks for passing the examination. ये very important, this is very important कि हमें एग्जाम में कितने मार्क्स होंगे ये न्यू सिलेबस में जब हम पास कहलाए जाएंगे, दैट इज द 40 मार्क्स। यानी कि अगर 40 या 40 के अबव हमें मार्क्स आते हैं तो हम पास कहलाएंगे, अगर 39 भी है, 38 है तो फेल। मीन्स 40% इज द मिनिमम मार्क्स फॉर दिस। अगर हमें पास होना है तो 40% तो हमें लाना ही लाना है। 60% वही फर्स्ट क्लास कहलाता है, 75% यानी कि ये क्या हो जाता है, 75% इज डिस्टिंक्शन कहलाता है। 14th पॉइंट वी विल सी, स्लाइड ऊपर करती हूँ मैं थोड़ा। 14th एलिजिबिलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द डिप्लोमा इन द फार्मेसी। अच्छा ठीक है, नए जो हमारा सिलेबस है उसमें हम सेकेंड ईयर में कब जाएंगे, सेकेंड ईयर में हम जब भी जा सकते हैं जब सिर्फ सी है फेलुअर इन मोर देन 2 सब्जेक्ट, अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में हम फेल हो गए तो हम सेकेंड ईयर डी फार्मा में हम प्रमोट नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फेलुअर इन मोर देन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा अगर हम फेल हो गए तो हमें प्रमोट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी Now chapter 3 what is mentioned here about the practical training के बारे में दिया हुआ है। इसमें क्या है लिखा हुआ कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जाने के लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, अब जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो ये हमें कॉलेज वाले लिख के देंगे कैंडिडेट को कि वेयर दे हैज टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वेदर इन द हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी वगैरह में। और ये क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग इन 1 और मोर ऑफ द, मीन्स कहीं पर भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में कर सकते हैं, डिस्पेंसरी में, या दोनों जगह जहां पर भी आपको सुटेबल हो, या कॉलेज वाला जहां डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी
About the staff, it is very important about the staff. According to this PCI, in the new this syllabus, it is mentioned and notified that क्या notified किया गया कि if suppose D Pharma is there, D Pharma college is there, in that D Pharma college, one principal should be appointed and M Pharma or Pharma D lecturers. How many number is given? 3. Means 3 lecturer should be have this certificate of M Pharma or Pharma D और B Pharma with the 3 years experience. अगर हम lecturers ले रहे हैं जो B Pharma किए हैं तो at least 3 years experience must be that candidate have, तभी हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं. तो टोटल कितने हो गए? ये एम फार्मा के 3 लेक्चरर्स और बी फार्मा के 4 और 1 प्रिंसिपल. और यहाँ पे दिया 60 स्टूडेंट है तो 1 लेक्चरर होना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर इन द प्रैक्टिकल इफ 20 स्टूडेंट्स आर देयर, सो 1 लेक्चरर मस्ट बी प्रेजेंट इन द लैब. नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी. नेक्स्ट स्लाइड मैचिंग. ये क्या है? पहले का है. दिस इज द प्रीवियस वन 5. Here this and this is the new one. You can take the screenshot also and you can match also. Next slide we will see. This is very important. This is the theory exam का pattern कैसा होगा. सेशनल एग्जाम का मीन्स सेशनल एग्जाम का जो हमारे कॉलेज में जो एग्जाम होंगे उसका हमें कैसे प्रैक्टिकल कैसे हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है. जो कॉलेज वाले होंगे वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. तो सबसे पहले जो लॉन्ग आंसर होगा वो हमें कितने रहेंगे उसमें 4 होंगे. आउट ऑफ 4 3 का आंसर हमें लिखना पड़ेगा इसलिए. और वो कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे. 3 आंसर लिखना होगा और वो कितने मार्क्स के होंगे? दिस इज द मार्क्स कॉलम. मार्क्स वो 5 होंगे तो 3 5 15. तो 15 मार्क्स. ये लॉन्ग आंसर कितना मैक्सिमम मार्क्स हमें कितने का करना है? 5 का करना है. शॉर्ट आंसर 6 क्वेश्चन विल बी देयर एंड आउट ऑफ 6 5 वी हैव टू अटेम्प्ट. और वो कितने मार्क्स होंगे? 3 मार्क्स होंगे. तो 5 3 15. और इसी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो कितने होंगे? 6 होंगे और 6 में से 5 हमें करने होंगे. और वो मार्क्स कितने का होगा? 2 का. तो यहाँ देखिए द मैक्सिमम मार्क्स इज 5 देन 3 देन 2 एंड 5 2 10 एंड ओवरऑल 40 मार्क्स का सेशनल लेंगे. कॉलेज वाले लेंगे 40 का, लेकिन इसको रिड्यूस करके फिर 20 मार्क्स का करके वो 20 मार्क्स रिड्यूस मीन्स इसको कन्वर्ट करेंगे 20 में और फिर वो यूनिवर्सिटी वाले को भेजेंगे. नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी. नेक्स्ट स्लाइड. This time field work is there and assignment is there for the D Pharma also. Before field work was not there, assignment was not there, but this year it is introduced so that the student must have the practical knowledge more. Now next is the फाइनल बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो भी किसका? कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स का. तो साइनॉप्सिस होंगे वो 10 मार्क्स का होगा. जो एक्सपेरिमेंट्स हमको दिए जाएंगे वो 60 मार्क्स का होगा. और जो हमें ओरल टेस्ट लिया जाएगा ओरल एग्जाम वाइवा वॉइस दैट विल बी द 10 एंड ओवरऑल व्हेन वी एड इट इज 80 मार्क्स. यानी कि जो यूनिवर्सिटी से हमें प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आएंगे तो वो आउट ऑफ 80 मार्क्स हमें अलॉट करेंगे. नेक्स्ट this is what? This is see the pharma base. This is the newspaper cutting I brought here for showing you when it will be implemented. So what is written here? PCI releases education regulation 2020 D Pharma courses to continue as basic qualification for the pharmacist post. जैसे मैंने कहा कि डिस्कशन चल रहा था कि ये D Pharma वालों को बेसिक ये रजिस्टर्ड करना है या नहीं, या फिर वो केमिकल शॉप खोल सकते कि नहीं. तो इस साल अभी जो न्यू रेगुलेशन भी आया है उसके हिसाब से वो लोग बेसिक जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए या शॉप वगैरह खोलने के लिए वो डी फार्मा अभी चलेगा. अभी कुछ चेंजेस उसमें नहीं आए हैं. एंड दिस वाज द कटिंग ऑफ द दिस ट्यूसडे अक्टूबर 2020 to 2020. Next what is given here? See here, major relief to the student pursuing the D Pharma courses. Pharmacist with the diploma qualification to institution running the diploma PCI education regulation 2020 फॉर द डिप्लोमा. मतलब कि जो ये एजुकेशन रेगुलेशन 2020 भी आया है वो उसमें क्या जो बेसिक सबसे जो रजिस्टर्ड होने के लिए है वो डी फार्मा है. जैसे कि दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है. सबसे बेसिक उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है? उनका बी फार्मेसी होता है. लेकिन अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं. कब ये चेंज होगा अभी वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है. अभी कुछ साल तक ऐसे ही चलेगा ये. नेक्स्ट इज when it will implement is with the release of this PCI has withdrawn the current. अच्छा, जो 1991 में जो एजुकेशन रेगुलेशन जो रिलीज हुआ था या इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2021
का जो बैच होगा वहां तक कंटिन्यू रहेगा, यानी कि जिन्होंने 2020 में जो एडमिशन ले चुके हैं, जो अभी बैच चल रहा है 2020 और 21 के बीच में जो उनका सर्टिफिकेट आएगा या जो उनका एग्जाम कंडक्ट होगा वो पहले वाले के हिसाब से होगा। 1991 में जो रिलीज हुआ था, जो नोटिफाइड हुआ था या फिर जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो सिलेबस से चलेगा। लेकिन जो बच्चे अब जो एडमिशन लेंगे 2021 में, अब यहाँ से 2021 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको ये वाला एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉलो करना है। सी हियर, द एजुकेशन रेगुलेशन 2020 विल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन द 2021-22 एकेडमिक टर्म, यानी कि अब जो 2021 का जो एडमिशन होंगे, जो इस बैच के बच्चे होंगे, उनको अब ये नया सिलेबस पढ़ना है। सो विद दिस नेक्स्ट इन टाइम्स ऑफ इंडिया आल्सो गिवन, नेक्स्ट आई विल शो यू। Times of India, maybe it was means you can see, you can read this. Just I brought, okay, this with this I am going to end the video. This I brought for showing you कि in this newspaper about the new this notification came in the Gazette of India. It was shown, it was released in this. So with this I am going to end the video.